नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। बीती रात इजराइल हमास युद्ध के दौरान जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हुआ क्या है। दरअसल अस्पताल गाजा शहर के अंदर जिस पर निशाना साधा गया, बमबारी हुई इस अस्पताल पर जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तस्वीरें यकीनन आपने भी देखी होंगी उन लहूलुहान बच्चों की। कुछ रोते हुए बिलखते हुए सुनाई पड़ रहे हैं और कुछ के जिस्म बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और कई तो ऐसे हैं जिनके जिस्मों के नामो निशान नहीं है क्योंकि परखच्चे उड़ गए हैं। ये जो अस्पताल है गाजा शहर में है और इस पर जब बमबारी होती है उसके बाद पूरी दुनिया उंगली उठाती हुई नजर आती है इजराइल पर। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप युद्ध भी लड़ रहे होते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। जी, जेनेवा कन्वेंशन, जिसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध में आप अस्पतालों को निशाना नहीं बनाएंगे, आप वहां पर लोगों को इलाज का पूरा मौका देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंक का सफाया नहीं बल्कि आतंकवाद की राह पर ही आगे बढ़ा जा रहा है। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक पत्रकार हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन उससे बढ़कर मैं एक माँ हूँ। रात में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी और नन्हे नन्हे बच्चे जिस तरीके से मरे हुए नजर आ रहे थे सैकड़ों की तादाद में, मुझे लगता है अगर कोई भी एहसासी इंसान होगा उसके दिल को वो तस्वीरें कचोटेंगी। मैं तो रात भर नहीं सो पाई, मुझे नहीं आपका पता कि आप सो पाए या नहीं, लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये जो युद्ध चल रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है, क्योंकि अब लग ऐसा रहा है कि ये युद्ध इंसानियत के खिलाफ हो चुका है। और जो बीती रात हुआ उसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरा समीकरण अब बदल गया। वो जो वॉर सीन है अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आज उनको इजराइल पहुंचना है, आपसे कुछ ही घंटों बाद वो इजराइल पहुंचेंगे। पहले ये शेड्यूल था उनका कि उसके बाद वो जॉर्डन भी जाते, जॉर्डन जाकर वहां पर जॉर्डन के किंग से, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनसे और साथ ही जो पैलेस्टीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनसे उनकी जॉर्डन में मुलाकात होती। लेकिन अब सारी तस्वीर बदल चुकी है। जॉर्डन दौरा जो बाइडेन का रद्द हो चुका है। अमेरिका की तरफ से ये आधिकारिक बयान दिया गया है कि जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचेंगे तो वो कुछ सख्त सवाल भी बेंजामिन नेतन्याहू से पूछेंगे, प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको लेकर अब इजराइल के भीतर से भी कुछ आवाजें इस रूप में उठ रही हैं कि आखिरकार इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं। वो होस्टेज क्राइसिस जिसका सबसे पहले समाधान ढूंढा जाना चाहिए था, वो बंधक जो हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं, उनको तो अब तक रिहा करने की दिशा में कोई कदम उठा नहीं है। 12वें दिन में आज युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन आतंकवाद के खात्मे के नाम पर ये रोज रोज जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा। खाना पानी फ्यूल तेल सब गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से बंद कर दिया गया है। ये भी साफ तौर पर जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें कहा गया है कि आप किसी का खाना पानी बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वॉर क्राइम नहीं है तो और क्या है। कब तक दुनिया इस रूप में इस युद्ध को देखेगी, सहेगी, इसका नतीजा क्या होगा, किस तरीके से ये जो क्राइसिस, ये जो युद्ध फिलहाल सिर्फ इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, अगर ये फैलता है पूरे मिडिल ईस्ट में तो इसका असर पूरी दुनिया में क्या होगा। क्या हम पूरी दुनिया को खतरे के मुंह में नहीं डाल रहे हैं? क्या हमने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया है? आखिरकार इन नतीजों को इंसानियत क्यों भुगते, ये वो बड़े सवाल हैं जो हम सबको पूछने चाहिए इस बात से पहले कि हम साइड लें और इसकी वकालत करें या उसकी वकालत करें, इसका पक्ष लें या उसका पक्ष लें। इंसानियत का पक्ष लेना आज की तारीख पे बेहद जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।